ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 19। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब तुम, भरद्वाज, पुलस्त्य, नारद, इंद्र, मरीचि, उदालक, क्रतु, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार, भार्गव, वेश आदि उपजे। फिर सुमेरु, इंद्राचल, मंदराचल, कैलास, हिमालय आदि पर्वत उपजे। अत्रि, वासुदेव, वाल्मीकि इत्यादि तो अल्पकाल के उपजे हैं। हे मुनीश्वर, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और तुम्हारे 8 जन्म मुझको स्मरण है। कभी तुम आकाश से उपजे हो, कभी जल से उपजे हो, कभी पहाड़ से उपजे हो, कभी पवन से उपजे हो और कभी अग्नि से उपजे हो। हे मुनीश्वर, मंदराचल पर्वत को क्षीर समुद्र में डालकर जब देवता और दैत्य मथने लगे और उन्हें क्षोभ हुआ कि मंदराचल नीचे चला जाता है, तब विष्णु जी ने कच्छप रूप धारकर पर्वत को रोका और सागर से अमृत निकाला था। यह घटना मुझको 12 बार स्मरण आती है। 3 बार हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में समेट ले गया है और 6 बार परशुराम रेणुका माता के पुत्र हुए हैं। यह सृष्टि के बहुत पीछे हुए हैं। जब क्षत्रियों में दैत्य उपजने लगे तो उनके नाश निमित्त भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया था। हे मुनीश्वर, एक सृष्टि ऐसी हुई है जिसमें शास्त्र और पुराणों के अर्थ पहले के विपरीत उल्टे लगाए जाने लगे। एक कल्प में शास्त्र के और ही पाठ और ही युक्ति और ही अर्थ हुए, क्योंकि युग युग प्रति और ही पुराण होते हैं। किसी को देवता बनाते हैं और किसी को ऋषीश्वर मुनीश्वर बनाते हैं। कथा और इतिहास भी मुझे बहुत स्मरण है। वाल्मीकि जी ने 12 बार रामायण बनाई और विलय हो गई। व्यास जी ने 2 बार महाभारत बनाई और उन्होंने 7 बार अवतार लिया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार आख्यान, कथा, इतिहास और शास्त्र जो जो हुए हैं वे सब मुझको अच्छी तरह स्मरण है। हे साधो, दैत्यों के मारने के निमित्त विष्णु जी युग युग प्रति अवतार लेते हैं। मुझको 12 बार राम जी स्मरण आते हैं। वसुदेव के गृह में पृथ्वी का भार उतारने के निमित्त कृष्ण जी 16 बार अवतार लिए हैं, सो भी मुझको स्मरण है। 3 बार नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु ने हिरण्यकश्यपु को मारा है। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार मुझको अनेक सृष्टि स्मरण है, परंतु सभी भ्रम मात्र है, कोई उपजी नहीं। जब आत्म तत्व में देखता हो तब कोई सृष्टि नहीं भासती, सब सत्ता मात्र है। जैसे जल में बुलबुले उपज कर लीन हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा में मन के फुरने से अनेक सृष्टि उपजती है और लीन हो जाती है। उस स्फुरण से मैंने कई सृष्टि देखी है। कोई सदृश ही उपजी है, कोई अर्ध सदृश और कोई विपर्य रूप है। हे मुनीश्वर, किसी किसी सृष्टि में एक से ही आकार और कर्म आचार होते हैं। मनवंतर मनवंतर प्रति कोई और ही सृष्टि होती है।
किसी में ऐसा होता है कि पुत्र पिता हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, बांधव अबांधव और अबांधव बांधव हो जाते हैं। इस प्रकार भी विपर्यय होते देख पड़ते हैं। कभी किसी कल्प वृक्ष पर मेरा घर होता है, कभी मंदराचल में, कभी हिमालय पर्वत में और कभी मालव पर्वत में होता है। इसी प्रकार कभी वन, वृक्ष और बेलों पर होता है और कभी इस कल्प वृक्ष के ऊपर होता है। पर अब तो बहुत काल से इसी कल्प वृक्ष पर रहता हूं। जब सृष्टि का नाश हो जाता है तब मेरा शरीर यही रहता है और यही शरीर रहता है। मैं आसन लगाकर अपने पुर्यष्टक को ब्रह्म सत्ता में स्थित करता हूं। इसी कारण मुझको फिर यही शरीर प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, यह सब जगत संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प फुरता है वैसा ही आगे भासित होता है। यह जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, केवल भ्रम रूप है। इस भ्रममय जगत प्रपंच में अनेक आश्चर्य देखे जाते हैं। पिता पुत्र हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाती है और पुरुष स्त्री हो जाता है। कभी कलयुग में सतयुग और कभी सतयुग में कलयुग बनने लगता है। कभी द्वापर में त्रेता और त्रेता में द्वापर बरतता है। कभी वेद विद्या के अर्थ सदृश ही होते हैं और नाना प्रकार के आश्चर्य भासित होते हैं। हे मुनीश्वर, जब इन युगों की एक सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक बार 2 दिन तक ब्रह्मा समाधिस्थ रहे और सृष्टि शून्य हो रही, यह भी मुझे स्मरण है। और भी कई देश क्रिया आदि विचित्र रूप स्मरण आते हैं, क्या क्या कहूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब भुशुंडी जी ने कहा तब मैंने फिर जिज्ञासा से पूछा कि हे पक्षियों के ईश्वर, तुम तो चिरकाल पर्यंत जगत में व्यवहार करते रहे हो, तो तुम्हारे शरीर को मृत्यु ने किस कारण नहीं नष्ट किया। भुशुंडी बोले, हे मुनीश्वर, तुम सब जानते हो, परंतु ब्रह्म जिज्ञासा के कारण पूछते हो। इसलिए जैसे विद्यार्थी वेदार्थ पढ़कर फिर गुरु के आगे दोहराते हैं, वैसे ही मैं आज्ञा मानकर कहता हूं। हे मुनीश्वर, मृत्यु किसको मारती है और किसको नहीं मारती, सो तुम सुनो। दुख रूपी मोती वासना रूपी सूत में पिरोए है। यह माला जिसके हृदय रूपी गले में पड़ी हुई है उसको मृत्यु मारती है। जिसके कंठ में यह माला नहीं पड़ी उसको मृत्यु नहीं मारती। शरीर रूपी वृक्ष में चित्त रूपी सर्प बैठा है। आशा रूपी अग्नि जिस वृक्ष को नहीं जलाती वह मृत्यु के वश नहीं होता। जिसका राग द्वेष रूपी विष से जिसका राग द्वेष रूपी विष से पूर्ण चित्त रूपी सर्प तृष्णा से चूर्ण होता है और लोभ रूपी व्याधि से नष्ट होता है, उसी को मृत्यु मारती है और ग्रास भी कर लेती है। जिसको इनका दुख नहीं स्पर्श करता उसको मृत्यु नहीं नष्ट करती। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी समुद्र क्रोध रूपी बड़वाग्नि से जलता है। जिसको क्रोध रूपी अग्नि नहीं जलाती उसको मृत्यु भी नहीं मारती। जिसका मन परम पावन और निर्मल पद में दृढ़ विश्रांत और स्थित हुआ है उसका नाश मृत्यु नहीं करती। हे मुनीश्वर, जिसमें काम, क्रोध, लोभ,
मोह, भय, तृष्णा, चिंता, चंचलता, अभिमान, प्रमाद इत्यादि दुख होते हैं उसको मृत्यु मारती है। और जिसको संसार बंधन का कारण काम, क्रोध, लोभ आदि रोग बांध नहीं सकते और जो इनसे लिप्त नहीं होता उसको आधि व्याधि रूपी मल नहीं स्पर्श करता। जो मनुष्य लेता है, देता है और सब कार्य करता है, पर जिसके चित्त में अनात्म अभिमान स्पर्श नहीं करता उसको समाहित चित्त कहते हैं। जो पुरुष इष्ट की कामना नहीं करता और अनिष्ट में दुखी नहीं होता, दोनों अवस्थाओं में सम रहता है, उसको समाहित चित्त कहते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ ऐश्वर्य सूचक सुंदर पदार्थ है वे सब असत रूप है। पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा और स्वर्ग में गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, देवता और उनकी स्त्रियां और सुरों की सेना आदि सब नाशवान है। मनुष्य, दैत्य, देवता, असुर, पहाड़, सरोवर, नदियां, जो कुछ बड़े पदार्थ है वे सभी नाशवान हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में जो कुछ भोग है वे सब असत और अशुभ है। कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं, न पृथ्वी का राज्य श्रेष्ठ है, न देवताओं का रूप श्रेष्ठ है, न नागों का पाताल लोक श्रेष्ठ है, न शास्त्रों का पठन मनन श्रेष्ठ है, न काव्य का जानना श्रेष्ठ है, न पुरातन यथाक्रम वर्णन करना श्रेष्ठ है, न बहुत जीना श्रेष्ठ है, न मूढ़ता से मरना श्रेष्ठ है, न नरक में पड़ना श्रेष्ठ है और न इस त्रिलोकी में और कोई पदार्थ श्रेष्ठ है जहाँ संत का मन स्थिर है, वही श्रेष्ठ है। यह नाना प्रकार का जगत क्रम चल रहा है। जो ज्ञानवान पुरुष है वे मूढ़ होकर चल पदार्थ में नहीं मरते और बहुत जीने की इच्छा भी नहीं करते। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, केवल एक आत्मदृष्टि सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने से सब दुख नष्ट होते हैं और परम पद प्राप्त होता है। वह आत्मचिंतन सब दुखों का नाशक है। यह चिरकाल के तीनों तापों से तपे और जन्म मरण के मार्ग में चलने से थके हुए जीवों के श्रम को दूर करता और तपन मिटाता है। अनर्थकारिणी समस्त दुखों की खानी अविद्या को यह आत्मचिंतन नष्ट करता है। जैसे अंधकार को प्रकाश नष्ट करता है, वैसे ही यह जीव के हृदय में शीतल प्रकाश उपजाता है। हे भगवान, सब संकल्पों से रहित ऐसा आत्मचिंतन है। तुम जैसों को सुगम है और हम जैसों को कठिन है, क्योंकि वह समस्त कलना से अतीत है। हे मुनीश्वर, उस आत्मचिंतन की और भी कोई सखी यदि प्राप्त हो तो सब ताप मिट जाए और परम शांति प्राप्त हो। उनमें से मुझको एक सखी प्राप्त हुई है। वह सब दुखों को नाश करती है, सब सौभाग्य देने वाली और जीने का मूल है। उसका नाम प्राण चिंतन है। हे राम, जब काकभूषुंडी ने इस प्रकार मुझसे कहा, तब मैंने जानकर भी क्रीड़ा के निमित्त फिर उनसे पूछा कि हे सब संशयों के निवृत्त करने वाले, हे चिरंजीवी पुरुष, सच कहो, प्राण चिंतना किसे कहते हैं? भुशुंडी जी बोले, हे सब वेदांत के ज्ञाता और सब संशयों को मिटाने वाले, मेरे उपहास के निमित्त तुम मुझसे यह पूछते हो। तुम तो सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुमसे शिष्य की भांति कहता हूं, क्योंकि गुरु के आगे
कहना भी कल्याण के निमित्त है। मेरे चिर जीवन का कारण और मुझको आत्मलाभ देने वाली प्राण चिंतना ही है। हे भगवान, इसी दृष्टि का आश्रय लेकर मैं परम पद को प्राप्त हुआ हूँ। मुझको बंधन नहीं होता। सब अवस्थाओं में बैठते, चलते, जागते, सोते, सब ठोर मेरा चित्त सावधान रहता है। इस कारण मुझे कोई बंधन नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैंने प्राण और अपान के संसरण की गति पाई है। उस युक्ति से मुझको आत्मबोध हुआ है और उस बोध से मेरे मद मोहादि सब विकार नष्ट हो गए हैं और मैं शांत रूप होकर स्थित हुआ हूं। हे मुनीश्वर, जिसको प्राण अपान की गति प्राप्त हुई है वह चाहे सब आरंभ कर्म करे अथवा सबका आरंभ त्याग करे, परंतु सदा शांत रूप रहता है। उसका काल सुख से व्यतीत होता है। हे मुनीश्वर, अब प्राण अपान का संसरण कहता हो उसे तुम सुनो। प्राण हृदय से उपजकर 12 अंगुल पर्यंत बाहर जाता है और वहां जाकर स्थित होता है। फिर उस स्थान से अपान रूप हो हृदय में आकर स्थित होता है। हे मुनीश्वर, बाहर आकाश के सम्मुख जो प्राण जाता है वह अग्नि सा उष्ण होता है और जो हृदय आकाश के सम्मुख आता है वह शीतल नदी के प्रवाह सा आती है। अपान चंद्रमा रूप है और बाहर से भीतर आता है और प्राण भीतर से बाहर जाता है, वह अग्नि उष्ण और सूर्य रूप है। प्राणवायु हृदय आकाश को तपाता है और अन्न को पचाता है और अपान हृदय को चंद्रमा की तरह शीतल करता है। हे मुनीश्वर, अपान रूपी चंद्रमा जब प्राण रूपी सूर्य में जहाँ तत्व है लीन होता है तो उसमें स्थित हुआ मन फिर शोक को नहीं प्राप्त होता और प्राण रूपी सूर्य जब अपान रूपी चंद्रमा के घर में लीन होता है उस अवस्था में स्थित हुआ मन फिर जन्म का भागी नहीं होता। हे मुनीश्वर, सूर्य रूपी प्राण अपने सूर्य भाव को त्याग कर अपान रूपी चंद्रमा को जब तक नहीं प्राप्त हुआ उस अवस्था के देश काल को विचारे तो फिर शोक नहीं पाता और तब सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।